जनाब चेयरमैन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दुखी वाला वाक़या हुआ 21 कारकुनों की शहादत, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की आंखें अश्कबार हैं। बेचारे वो जब आए थे कमाने के लिए, मगर उनकी जो लाशें जनाजे कांधों पर उठकर चले गए तो उनके घरों में क्या मातम होगा। सर, ये आज की बात नहीं है, ये गुज़िश्ता कोई 20 सालों से बलूचिस्तान में हो रहा है। सर, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर इक़दाम लेने चाहिए और सूबाई हुकूमत, वफाक को सूबाई हुकूमत की मदद करनी चाहिए। सर और सूबाई वफाक को सूबाई हुकूमत की मदद करनी चाहिए। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, जो हमारी इतनी लायक फायक हमारी जो एजेंसियाँ हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है, तो उनको वहाँ पर ये इस सिलसिले में मदद करनी चाहिए। जनाब आला, अब मैं आता हूँ सिंध की तरफ। सर, सिंध में 3 अजला हैं, घोटकी, कश्मोर और ठुल। सर, वहाँ पर कच्चे के डाकुओं ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजीरान कर दी हुई है। सर, वहाँ पर आप यकीन जाने, हमारी बिरादरी जो अक़लियती बिरादरी है, मिनिस्टर साहब सुने, अक़लियती बिरादरी का जीना हराम किया हुआ है। सर, उनसे बत्ते लिए जाते हैं, उनके बच्चे अगवा किए जाते हैं, मगर आज तक उन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एटमी ताकत हैं सर, पूरे पाकिस्तान एटमी ताकत है, मगर जो कच्चे के डाकू मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पता है, धमकियां देते हैं। सर, अब तो इतना हशर हो गया है कि कच्चे के डाकू तो दूर, जो पक्के के डाकू वहां पर बैठे हुए हैं, जो वहां के अरबाब इख्तियार है, जो वहां की पुलिस है, इन कच्चे के डाकुओं से मिली हुई है, वही इंफॉर्मेशन देते हैं, हाथों से अगवा कराते हैं, मगर आज तक कार्रवाई नहीं होती। मिनिस्टर साहब, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि सिंध से अक़लियती बिरादरी हिजरत करके कहीं चली जाए और हमारी पूरे पड़ोसी मुल्क हमें इस सिलसिले में बदनाम कर रहा है? सर, मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। मेरा मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि इन 3 अजला को, जिनका मैंने कहा है सिंध के 3 अजला को कश्मोर, घोटकी और ठुल में रेंजर्स तैनात की जाए और उन जो सिंध पुलिस के करप्ट ऑफिसरान हैं उनको करारवा की सजा दी जाए और उन्हें वहां से हटा दिया जाए, ताकि वहां के अवाम एक सुकून महसूस कर सके और हमारी अक़लियती बिरादरी पर एक अच्छा असर जाए, ताकि उनकी जो उनके साथ जो जुल्म है उसका अज़ाला हो सके। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी ये हरकतें, उन्हें पता है कि वो क्या रंग लाएंगी? उनकी ये हरकतें आपको पता है कि बलूचिस्तान को किस तरफ लेके जा रही हैं? उनकी इन हरकतों से बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनके अंदर जो इज़्तिराब पैदा हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाएगा? उसको आने वाले वक्त में हम किस तरह कंट्रोल करेंगे? क्या अगर हमने आने वाले वक्त के मुताबिक उसको प्लान किया है, इन्होंने अगर कोई प्लान किया है कि इस इज़्तिराब को हम इस तरह रोकेंगे, तो काइंडली वो भी हमें बता दें। अगर इनके पास कोई प्लान नहीं है और बिल्कुल बगैर प्लान के आगे चल रहे हैं, तो खुदारा इस प्लान को आप दूसरे के कहने पर कर रहे हैं या ख़ुद कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझाएं कि हम ताकि उसके मुताबिक आपके साथ चलें कि आपका ये प्लान फ्यूचर में कम से कम बलूचिस्तान में रहने वालों लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कम से कम वहाँ के रहने वाले लोगों को वहाँ रहने में इतना इत्मीनान होगा कि मेरे घर पर मेरी जो चादर चार दीवारी की इज़्ज़त है वो पामाल नहीं होगी। अगर आज किसी के एक शख्स के घर की चादर चार दीवारी पामाल होती है, तो मिस्टर चेयरमैन, हमारा जो कबायली सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक हमारे वहाँ रहने वाले तमाम कबाइल एक कबीले या एक शख्स के साथ जो चादर और चार दीवारी की जो बेहुरमती होती है, वो हम सब उसको अपनी चादर और चार दीवारी की तज़लील समझते हैं। मिस्टर चेयरमैन, अगर इन चीज़ों को आज एड्रेस ना किया गया तो आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता ये चीज़ें हमारे हाथ से और निकलती जाएंगी, और अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हमें अफसोस के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। मैं मिस्टर चेयरमैन अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि काइंडली आप हमें वाज़ेह तौर पर बताएं कि आपका प्लान क्या है, इस मुल्क को चलाने का प्लान क्या है? आया इस मुल्क को चलाना है या इस मुल्क में इंतशार ही फैलाना है? थैंक यू। दिनेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मिनिस्टर साहब, तवज्जो चाहता हूँ जी। जनाब चेयरमैन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दुखी वाला वाक़या हुआ 21 कारकुनों की शहादत, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की आंखें अश्कबार हैं। बेचारे वो जब आए थे कमाने के लिए, मगर उनकी जो लाशें जनाजे कांधों पर उठकर चले गए तो उनके घरों में क्या मातम होगा। सर, ये आज की बात नहीं है, ये गुज़िश्ता कोई 20 सालों से बलूचिस्तान में हो रहा है। सर,
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر اقدامات لینے چاہیے اور صوبائی حکومت وفاق کو صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے سر اور صوبائی وفاق کو صوبائی حکومت کی مدد کرنی چاہیے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہماری اتنی لائق فائق ہماری جو ایجنسیاں ہیں جن کا پوری دنیا میں نام ہے تو ان کو وہاں پر یہ اس سلسلے میں مدد کرنی چاہیے. جناب اعلیٰ اب میں آتا ہوں سندھ کی طرف. سر سندھ میں 3 اضلاع ہیں, گھوٹکی, کشمور اور ٹھل. سر وہاں پر کچے کے ڈاکوؤں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیران کر دی ہوئی ہے. سر وہاں پر آپ یقین جانیں ہماری برادری جو اقلیتی برادری ہے, منسٹر صاحب سنیں, اقلیتی برادری کا جینا حرام کیا ہوا ہے. سر ان سے بتے لیے جاتے ہیں, ان کے بچے اغوا کیے جاتے ہیں, مگر آج تک ان کچے کے ڈاکوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہم ایٹمی طاقت ہیں سر, پورا پاکستان ایٹمی طاقت ہے, مگر جو کچے کے ڈاکو موبائل استعمال کرتے ہیں, پتہ ہے دھمکیاں دیتے ہیں. سر اب تو اتنا حشر ہو گیا ہے کہ کچے کے ڈاکو تو دور, جو پکے کے ڈاکو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں کے ارباب اختیار ہے, جو وہاں کی پولیس ہے, ان کچے کے ڈاکوؤں سے ملی ہوئی ہیں, وہی انفارمیشن دیتے ہیں, ہاتھوں سے اغوا کراتے ہیں, مگر آج تک کارروائی نہیں ہوتی. منسٹر صاحب میرا آپ سے یہی کوئسچن ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ سے اقلیتی برادری ہجرت کر کے کہیں چلی جائے اور ہماری پورے پڑوسی ملک ہمیں اس سلسلے میں بدنام کر رہا ہے؟ سر مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. میرا منسٹر صاحب سے مطالبہ ہے کہ ان 3 اضلاع کو, جن کا میں نے کہا ہے سندھ کے 3 اضلاع کو, کشمور, گھوٹکی اور ٹھل میں رینجرز تعینات کی جائے اور ان جو سندھ پولیس کے کرپٹ آفیسران ہیں ان کو قرار واقعی کی سزا دی جائے اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہاں کے عوام ایک سکون محسوس کر سکیں اور ہماری اقلیتی برادری پر ایک اچھا اثر جائے تاکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا ازالہ ہو سکے.